मैंने सबकी सुनी और आज भी हस्बे मामूल कुछ ऐसी बातें जिनका तज़किरा शजर ममनुआ बनता जा रहा है, उन्हीं की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है। एक दोस्त कोई 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान से चक्कर लगा के आए, कुछ दिन वहाँ उनका क़याम भी रहा। तो वो अपनी उस वक्त के तजारब और अपना एक्सपोजर जो भी था, या जिस तरह उनका जो वास्ता पड़ा, तो वहाँ से उन्होंने जो चीज़ें अख़ज़ की, वो उन बातों को हमारे साथ एक गुफ्तगू में शेयर कर रहे थे। कहने लगे मसला ये हुआ है कि वहाँ पर अगर जो 60+ वाले लोग हैं, उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर बिलाखिर मायूसी को अडॉप्ट कर लिया है, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड विद स्टेटस को, अब जैसा चलता है चलने दो। तो वो तो बात समझ में आती है कि 40 साल उनके सामने खिलवाड़ होता रहा सियासियात के साथ, समाजियात के साथ, इक्तिसादियात के साथ। तो उसके बाद उन्होंने वो एक बंद गली की तरफ चूँकि जा रहे थे सारे, और अब जब वो 60+ को गए हैं, तो अब वाकई वो बंद गली में खड़े हैं। अब वाकई वहाँ सांस नहीं आ रही उनको, और वो अब ये समझते हैं कि हमारी उम्र में, हमारे यानी जो पड़ोले में अब इतने दाने ही नहीं हैं कि अब हम कोई इनिशिएटिव नहीं, लिहाजा अब इज़्ज़त के साथ मर जाएं, या यानी अमन के साथ मर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, वही काफ़ी है। ये सोच ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही मुझे बताई, मेरे ज़ाती तौर पर इंतहाई एक्टिविस्ट किस्म के, एक्टिव भी और एक्टिविस्ट किस्म के दोस्त भी, वो उनसे मैंने कहा कि ये इस बात पे आपका कोई नहीं आया, फलां पे आप क्या कहते हैं, बात सुने, मैं अपने हिस्से का जो है ना वो बहुत खेल चुका हूँ और अब नहीं मुझसे होता। अब मैं अपना घर बना लिया है, मैं अब उसमें चुप करके बैठा हुआ हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ, गाने सुनता हूँ, और बस अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब दिल चाहता है तो कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। तो ये हक उनको है, वो इस तरह रहना चाहते हैं, वो रह लें, लेकिन इस तरह रहते हुए उनके साथ कुड़ने का प्रोसेस और कुड़ने का फिनोमेना भी साथ साथ जारी है। वो औरतों पर हमले, वो बच्चों पर हमले, वो बच्चों के मुस्तकबिल पर हमले, वो पॉलिटिकल राइट्स की डिनायल, वो आपके जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी डिनायल, वो पाकिस्तान में प्लूरलिस्ट सोसाइटी की अदम मौजूदगी, इन चीज़ों के ऊपर कुड़ते हैं बैठ के। जब कुड़ते हैं तो कभी कभी हमसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं, या हम उनको ज़हमत दे लेते हैं। लेकिन ये जो हमारे दोस्त आए थे विज़िट करके, इनकी जो फाइंडिंग्स थी या इनका जो इम्प्रेशन था, उसको वो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक दूसरा तबका है जो ज़ाती तौर पर बहुत वजाहत के साथ ये महसूस कर रहा है कि हम अब जिस लाइन पर या जिस डगर पर बहसीयत मुआशरा और बहसीयत कौम और बहसीयत मुल्क चल पड़े हैं, ये डगर हलाकत की राह है। इसके नतीजे में कौमें किसी ज़िंदगी की सुबह में जाके ज़हूर नहीं करती, आगे अंधेरा है इसके बाद। लेकिन हुआ क्या है कि उसके साथ ऐसी मायूसी दामनगीर है, जिस मायूसी को वो मसलहत और वक्त की हालात के तकाज़े के तौर पर कबूल करके उस सिलसिले पे चल पड़े हैं। फिर आगे एक ऐसी नस्ल या एक ऐसे तबके का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिसे आप यूथ कहते हैं। यूथ वो यूथिये वाली नहीं जो वहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की वाली यूथ, वो जवान जिनके सामने अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़िंदगी पड़ी है अभी सामने। उनके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अब पाकिस्तान की यूथ के पास ख्वाब नहीं बचे। अब पाकिस्तान की यूथ के पास ख्वाब के नाम पर सिर्फ हवस और भेड़ चाल
और एक कच्ची पक्की सी फुसफुसी मुसाबकत बची है। वो किस तरह देख रहे हैं, वो अपनी तालीम को देख रहे हैं डायरेक्टली, किस नौइयत की जॉब मिलेगी, उससे कितने पैसे आएंगे, मैं उससे क्या मोटरसाइकिल ले सकूंगा या मैं उससे कार ले सकूंगा, कार होगी तो वो कौन सी होगी, वो छोटी होगी या बड़ी होगी। और इस वक्त जो उनके जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट की जो अप्रोच है वो इन मादी गैजेट्स तक महदूद होकर रह गई है। फिर उसके साथ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो दिया है लोगों को, वो एक इंफॉर्मेशन यानी एक्सेस दी है इंफॉर्मेशन तक। उसके नतीजे में सिर्फ यानी एक प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसमें से नतीजा निकालना, उस नतीजे के साथ आगे फ्यूचर को डिज़ाइन करना, फिर उस अपने डिज़ाइन शुदा फ्यूचर की तरफ कमिटमेंट के साथ, लॉयल्टी के साथ कोशिश करना, ये उस यूथ को अब नसीब नहीं है। अगला इशू, उनको कैरियर काउंसलिंग का और उनको यूनिवर्सिटियों में अपनी एजुकेशन के साथ अपनी डे टू डे तरबियत और कैपेसिटी बिल्डिंग कि यू आर गुड फॉर व्हाट एंड वेयर यू आर गुड फॉर नथिंग एंड व्हाई यू आर गुड फॉर नथिंग व्हेन यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। आपके पास यार्ड स्टिक वाली वो डिग्री भी मौजूद है, आपने 16 साल भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी गए, आपने वो सारा कुछ हासिल कर लेने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि आप कंपेटेबल हो सकें अपने ही पैरेलल दुनिया में जो सिलसिले चल रहे हैं उनके लिए। इसलिए उनके रास्ते बंद किए गए, इसलिए कि उनको ख्वाब देखना सिखाया ही नहीं गया। मैंने कुछ अर्सा पहले 2001 में अब्दुल इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स इटली का एक ऑफिशियल विज़िट किया कोई चंद हफ्ते का। उसमें जो उनसे ज़ाहिर है पूरा सेंटर देखना था, वहीं के आम था, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी रही। तो एक साहब जो डॉक्टर फ़हीम हुसैन साहब ने, वो कोई वहीं इटालियन ही थे, उनके सबॉर्डिनेट, उनको उन्होंने कहा कि इनको डॉक्टर साहब का कमरा, डॉक्टर सलाम साहब का, और वो उनकी लाइब्रेरी और उनके जहाँ मेडल्स की डिस्प्ले हुए हैं वो हिस्से मुख्तलिफ जगह दिखाएं। तो जब वो डॉक्टर साहब का कमरा खोल के उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की चेयर की तरफ इशारा करके कि ये वो कुर्सी है जिसमें एक बहुत बड़ा ड्रीमर बैठा करता था, यानी जिसको ख्वाब देखने आते थे, जिसको जो सारी उम्र ख्वाब देखता रहा। और वो मुझे याद आया कि उबैदुल्लाह अलीम साहब का एक मिसरा भी है, वो अकेला ही है मेरा ख्याल है अभी, यानी वो किताब में भी अकेला ही छपा हुआ है कि ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। फिर किसी और जगह उन्होंने लिखा कि ख्वाब देखें भी और दिखाएं भी, मर रहे तब कहीं ये फन आया। अब जब इनसे ये बात चली तो वो चूँकि स्कैंडिनेवियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ज़्यादातर वही सिलसिला है कि जैसे छोटा सा वाक़या हो जिसका इम्पेक्ट पब्लिक पे आना हो, जिसका पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा हो रही हों या ना वज़ा हो रही हों जिनका इम्पेक्ट पब्लिक के फ्यूचर पर आना हो, इसके जो कौमी धारा है उसमें पता चले कि अगर हमने इन चीज़ों पे अभी काम ना किया, कल को हमें ये मसला पेश आ सकता है। इन चीज़ों के ऊपर तो ये मुल्क इसको मौत ज़िंदगी का मसला बना लेते हैं। भाई दी मुझे किसी ने पूछा कि वो सुना है 16 तारीख से आपके जर्मनी में वहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो क्या सिचुएशन है आपकी? सुना है सख्त लॉकडाउन है। मैंने कहा जी बिल्कुल सख्त लॉकडाउन है, लेकिन चूँकि जो उसका नफाज करने वाले इदारे हैं उनमें और पब्लिक के दरमियान आइडियल कोऑपरेशन की सिचुएशन मौजूद है। बेहतरीन तर्ज अमल है कि आप, अभी हम 2 दफ़ा घर से गए हैं अपने 1-2 छोटे छोटे काम करने के लिए, हमें किसी ने नहीं रोका, इसलिए कि ये अंडरस्टूड है
कि ये बंदा अकेला जो निकला है ये अपनी कार में, ये थोड़ी देर बाद कोई इसको काम होगा वो करके इसने घर वापस चले जाना है। वहाँ एक तो वो बंदर का तमाशा तो यहाँ है ही नहीं किसी रास्ते में कि वो उधर डुगडुगी बजा रहा है और उधर लोग इकट्ठे हो गए। इस तरह तो वो तमाशा लगाने देंगे तो फिर पब्लिक को वो अट्रैक्ट करेगा ना वो तमाशा। और जो गया है उसको भी पता है कि एसओपी के मुताबिक मैंने इस तरह बाहर निकलना है, मुझे इस तरह अपनी ये एहतियातें करनी है, उसके बाद मुझे अपना काम सिमटा के वापस आना है। और बाकायदा, यानी किसी ज़माने में मैंने पढ़ा था कि जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने उसमें लिखा अपनी किसी तहरीर में कि अगर मतलब वो एहतमाम के साथ वापस जाके अगर लाइट जलती रह जाती थी वो उसको बंद करते थे, और वो कहते थे कि ये जो बिजली बचेगी उसमें कोई इसी वक्त में, इतने ही वक्त में जबकि हम बाहर हैं और वो ये बल्ब अगर जलता रह गया तो यही वक्त और ये टाइम बिजली का, ये एनर्जी जो है वो किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट के काम आ जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगी हमारे रिज़र्व पूल में तो उसको ज़रूरत पड़ेगी फिर तब भी नहीं मिलेगी।